जिसे सुनकर उसने राज से पर्दा हटाया। वो रास्ता इस सदी से नहीं बल्कि 16वीं सदी से शापित है। ये सुनकर मोहिनी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और उसने पंडित जी को पूरी बात साफ साफ बताने के लिए जोर दिया। 16वीं सदी में यहाँ राजा विक्रम राज किया करते थे। उन्होंने अपने महल के पास ही एक आश्रम बना रखा था जो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। 17 साल का हो जाने पर हर ब्राह्मण बच्चे को एक उपानयन करना होता है। माना जाता है कि उस उपानयन के होने के बाद अगर 10 दिनों के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो जाए तो वो मरने के बाद ब्रह्म दैत्य बन जाता है। एक दिन यही घटना आश्रम में घटी। एक लड़का उपानयन होने के 5 दिन बाद ही मर गया और उसकी आत्मा ब्रह्म दैत्य बनकर राज्य की कन्याओं को उठाकर चरम सुख का आनंद लेने लगी। लेकिन महाराज ने कुछ बड़े तांत्रिकों को बुलाकर उस ब्रह्म दैत्य को उस कच्चे रास्ते पर ही बंधित कर दिया था, जिससे कि वो उस रास्ते से बाहर नहीं आ पाता था। लेकिन अगर कोई उस रास्ते पर जाए तो वो उसको मार देता था, और अगर कोई कन्या वहां चली जाए तो ब्रह्म दैत्य उसको मारता नहीं था, बस अपनी मनोकामना पूरी करके उसको छोड़ देता था। ये सुनकर मोहिनी को एक झटका सा लगा। अब उसको अपने साथ हुई सभी बातें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। इसका मतलब है कि मेरे पीछे वही ब्रह्म दैत्य है। हाँ। लेकिन बाबा, आपने तो कहा कि वो उस रास्ते से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे हर जगह होता है, खासकर मेरे घर के पीछे खुलने वाली खिड़की पर। इसका मतलब यही है कि तुम अपनी कोई ना कोई चीज वहाँ छोड़ आई हो, जिससे कि वो तुम्हारे आसपास कुछ हद तक रह सकता है और कभी कभी तुमको सम्मोहित भी कर सकता है। लेकिन मैं वहाँ क्या छोड़कर आई हूँ, मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है। अब मोहिनी ने अपने हाथों को गौर से देखा तो पाया कि उसके दाएं हाथ का कड़ा गायब है। मेरा कड़ा वहीं गिर गया होगा। इसका मतलब है कि रोहित की मौत भी शायद। हाँ, जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा ब्रह्म दैत्य उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबा, आप बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से किसी और की जान जाए। तुम्हें उस कच्चे रास्ते पर जाकर अपने उस कड़े को उस रास्ते की सरहद के पार लाना है और उसके बाद उसे अग्नि में विराजित करना है। तभी तुम उस ब्रह्म दैत्य के साए से मुक्त हो पाओगी। लेकिन मैं वहाँ जाऊंगी तो वो भी जरूर मेरे करीब आएगा। उसकी मौजूदगी में आखिर मैं कैसे ये काम करूंगी? तुमने अभी तक अपने परिवार को ये बात नहीं बताई है ताकि वो परेशान ना हो। ये सोच तुम्हारी अच्छी है कि हमें अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर हम पर कोई मुश्किल घड़ी आए तो हमें अपने घर वालों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि मुश्किल घड़ी में सिर्फ घर वाले ही काम आते हैं। ये सुनकर मोहिनी ने बाबा की बात में सहमति जताई। फिर बाबा से अलविदा लेकर वो अपने घर पहुंची। मम्मी, मेघना, मुझे आप दोनों को एक जरूरी बात बतानी है। और फिर मोहिनी ने उनको सब कुछ बता दिया। रात के ठीक 11 बजे उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ी चली। जैसे जैसे उसके कदम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके आखिरकार वहां पहुंच ही गई। जैसे ही उसको ब्रह्म दैत्य के सांस लेने की आवाजें आने लगी तो उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी। हम आपके पास आ चुके हैं, हमें आपकी मोहब्बत समझ आ गई है। हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कुछ लम्हे बिताना चाहते हैं। सामने आइए। मोहिनी, तुमको तो आना ही था, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। ऐसा कहकर वो अचानक से मोहिनी के सामने आ गया। मोहिनी उसको देखकर डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को छिपाते हुए उसको स्माइल पास की। आ जाइए मेरे पास। ब्रह्म दैत्य भी अब तेजी से उसके गले लग गया। उसका शरीर बर्फ सा ठंडा था। दूसरी तरफ ब्रह्म दैत्य की जानकारी के परे मेघना भी उसी रास्ते पर आ चुकी थी। उसके हाथों में एक टॉर्च थी जिसके जरिए वो कड़ा ढूंढने की कोशिश कर रही थी।
कहाँ होगा वो कड़ा? यहाँ तो सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। कहाँ ढूंढूं अब? तभी उसकी टॉर्च की लाइट एक जगह पर पड़ी तो वो झाड़ी चमकने लगी। वो तेजी से उस चमकती हुई चीज के पास पहुंची तो पाया कि वहां पर मोहिनी का कड़ा था। शुक्र है ऊपर वाले का, मिल गया। मेघना ने उस कड़े को जैसे ही उठाया तो ब्रह्म दैत्य मोहिनी से अलग हो गया। क्या हुआ? आप हमसे अलग क्यों हो गए? ब्रह्म दैत्य वहां से भागा। उसको मेघना हाथों में कड़ा लिए नजर आई। रुक जा वहीं पर। मेघना ने जैसे ही उसका भयानक रूप देखा उसका दिल दहल गया। मेघना, भागो! उसकी बात सुनकर मेघना बाहर की तरफ भागने लगी। अब ब्रह्म दैत्य को भी समझ आ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो उस कड़े को बचाने के लिए भागा जा रहा था। नहीं, रुक जा राक्षस कहीं के! मेघना भी अब उसका पीछा करने लगी। मेघना अब उस रास्ते के बाहर आ चुकी थी जहां उसकी माँ पहले ही आग जलाए खड़ी थी। मोहिनी भी भागकर बाहर पहुंची। ब्रह्म दैत्य ने उसका पीछा किया, लेकिन अब वो उस रास्ते की सरहद को पार नहीं कर सका। अब तो इस रास्ते के बाहर कभी नहीं आ पाएगा। और रही बात तेरे साए की, तो उसे भी मैं खत्म कर देती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी ने मेघना के हाथ से कड़ा लिया और उसको आग के अंदर डाल दिया। नहीं! ब्रह्म दैत्य चीखता चिल्लाता हुआ वहां से उसी रास्ते के अंदर भाग गया और फिर वो तीनों सही सलामत अपने घर पहुंच गए।